फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इंसाइडर। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपको मेरा चैनल जो है पसंद आया है और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जहाँ पे आप प्रेज़ करते हैं हमारे कंटेंट को, तो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए जो है यूज़फुल नोटिफिकेशंस की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ और कोई भी जो है जॉब है किसी भी कैंडिडेट की वो मिस ना करूँ। तो ये वीडियो है ये जो टॉपिक है आज का जो नोटिफिकेशन है वो इंडियन एयरफोर्स वायुसेना के जो अग्निवीर इनटेक 1/2026 का नोटिफिकेशन जो है वो अभी से ही आ गया है। सिलेक्शन प्रोसेस इन द इंडियन एयरफोर्स इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट बेसिस ओनली। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। या अग्निवीर वायु इनटेक में यहाँ कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। एट नो स्टेज एनी ब्राइबर इज रिक्वायर्ड। आपको किसी भी तरीके की धोखाधड़ी से यहाँ पे आपको बचना है। फाइन। तो सिलेक्शन टेस्ट इज नॉट फॉर द सिलेक्शन एज कमीशनड ऑफिसर्स, पायलट और नेविगेटर्स और एयरमैन। आप सबको पता ही है जो अग्निवीर स्कीम जो आई है आर्मी में और एयरफोर्स में, उसमें काफ़ी सारी जो लोगों को मतलब पसंद नहीं आई है, क्योंकि 4 साल बाद आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आप इसमें मतलब आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ 4 साल की ट्रेनिंग है और उसके बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा। बट अब इन्होंने कुछ जो है प्रावधान कर दिया है कि कुछ परसेंट रिजर्वेशन दे दिया है। जो आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट होंगे हमारे अग्निवीर में, उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज में रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो सिलेक्शन जो है वो एज अ कमीशनड ऑफिसर वगैरह नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। फॉर सिलेक्शन टेस्ट फ्रॉम 2 मार्च 2025 ऑनवर्ड्स टू ज्वाइन आईएएफ एज अग्निवीर वायु। उसके बाद द एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 1/2026। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपके 7 जनवरी 2025 एंड क्लोज हो जाएंगे आपके 27 जनवरी 2025। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप जो है कैंडिडेट्स born between 1st January 2005 and 1st January 2008 both date inclusive to eligible apply. In case a candidate clear all the stages of the selection procedure, then the upper age limit as on the date of enrollment should be 21 years. ठीक है, upper age limit क्या है? 21 साल है। इससे ज़्यादा होगी तो आपको नहीं लिया जाएगा। मैरिटल स्टेटस और प्रेगनेंसी की बात करें तो अनमैरिड ही होने चाहिए हो, आप प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी निकलता है तो आपको वहाँ से रिजाइन कर आपको वहाँ से मतलब कैंडिडेचर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट एडिशनली शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक not to get pregnant during the engagement period of 4 years. Such women's Veer Vayu on becoming low medical category due to pregnancy shall liable to be discharged from the service. As I already told you कि अगर आप ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आपको फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फाइन। एजुकेशन की बात करें एलिजिबिलिटी की तो 10+2 होना चाहिए, मैथ्स फिजिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन डिप्लोमा कोर्स। इफ इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स तो कोई भी इशू नहीं है। या फिर 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स विद यानी कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज। 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन वोकेशनल कोर्स और इन इंटरमीडिएट और इन मेट्रिकुलेशन इफ इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन वोकेशनल कोर्स। आई होप समझ गए होगे। अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, ये साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में था। अदर देन साइंस 10+2 पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी। 50% मार्क्स एग्रीगेट और 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए कि जिनके पास साइंस सब्जेक्ट्स नहीं है। 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, 50% मार्क्स एग्रीगेट, 50% मार्क्स जो है इंग्लिश में होने चाहिए। इन वोकेशनल कोर्स में नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट 10th और 12th में इंग्लिश होनी चाहिए। Eligible candidates for science subjects examination including intermediate and +2 a 3-year diploma course or 2-year vocational course also eligible for other than science subject and would be given an option for appearing in both the science subject and other than science subject examination in one sitting while filling up the online। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप दोनों से ही फॉर्म फिल करना चाहते हैं विद साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट तो आप दोनों को ही फिल कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स बिफोर डेसिमल एज रिटर्न इन द मार्कशीट 10+2 इंटरमीडिएट फाइन 3 years diploma course just like to be considered. For example, 49.99% should be taken as 49 and not to be round off 50%. जनरली हम लोग कह देते हैं ना 49.99 तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं दैट इट इज 50%। नो, 50% मीन्स 50% ही होगा। 50.1 चलेगा, 50.2 चलेगा, बट 49.9 इट मीन्स 49 ही कंसिडर किया जाएगा। कैंडिडेट हैव टू चूज वन ऑफ द डोमिसाइल कैटेगरीज, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे आपके पास वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए एंड डिक्लेयर सेम एज योर डोमिसाइल कि आप स्टेट से हो, इस यूनियन टेरिटरी से हो।
परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और यूनियन टेरिटरी होना चाहिए और आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। COAPF चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल, ठीक है, जो चिल्ड्रंस हैं जिनके पेरेंट्स सर्व कर रहे हैं एयरफोर्स में, एंड यूनिट केडर सिविलियंस पेड डिफेंस एस्टिमेट हुज फादर मदर प्रेजेंटली सर्विंग है अदर ऑर्गेनाइजेशन, सच कैंडिडेट विल प्रोड्यूस लेटेस्ट COAFP सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स सर्विंग है डिफेंस में या एयरफोर्स वगैरह में तो आपको ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। COAPF के बारे में ही है, चिल्ड्रंस एयरफोर्स पर्सनल, ठीक है, सिविलियंस फ्रॉम डिफेंस हुज मदर और फादर रिटायर्ड हो चुके हैं तो आपको डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। डोमिसाइल कैटेगरी वंस चूजन, बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते, एज सेम इज एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग फॉर फेज 2 एग्जाम एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट के लिए। तो आपको जो एक बार आपने चूज कर लिया तो आप उसमें यहाँ पे कोई भी करेक्शन विंडो जैसी कोई चीज़ नहीं होती है कि आपने करेक्शन विंडो का वेट करेंगे और आप चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। हाइट है फॉर मेल के लिए 152, फॉर फीमेल के लिए मिनिमम 152 है, और जो नॉर्थ ईस्ट से हैं वो उनकी 147 है। इन केस ऑफ लक्षद्वीप मिनिमम हाइट इज 150 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ के एरियाज में हाइट थोड़ी कम होती है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। फाइन, फॉर उसके और लक्षद्वीप, और अगर आप रिजर्वेशन अवेल कर रहे हो, लाइक जैसे अगर आप 147 है, लक्षद्वीप से हो या फिर आप नॉर्थ ईस्ट से हो, तो आपको वहाँ का डोमिसाइल का सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सारा वेट वगैरह, वेट के बारे में बताया है। वेट शुड बी अप्रोप्रिएट टू हाइट एज बाय द IAF। चेस्ट मेल कैंडिडेट्स की 77 सेंटीमीटर्स, फीमेल की चेस्ट वुड बी वेल प्रपोर्शन एंड शुड बी विद मिनिमम रेंज ऑफ 5 सेंटीमीटर्स का एक्सपेंशन। हेयरिंग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हेयरिंग होनी चाहिए। डेंटल शुड हैव हेल्दी गम्स होने चाहिए। जनरल हेल्थ, आप अच्छी हेल्थ साउंड करती हो आपकी, आप मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट हो। गायनोलॉजिकल एग्जामिनेशन कवर्स एक्सटर्नल जेनिटिलिया हर्निया, ठीक है, एंड द पेरिनियम एंड एनी एविडेंस ऑफ स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस और जेनाइटल प्रोलैप्स। ठीक है, तो ये सारा जेंडर, एनी कैंडिडेट इज फाउंड टू प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अपोजिट जेंडर, तो इस तरीके की चीज़ें ना हो। प्रेगनेंसी, एनी कैंडिडेट अगर फाउंड प्रेग्नेंट पाया जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई। बॉडी टैटू, परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड, बट कुछ जगह पर बॉडी जो टैटूज हैं वो परमिटेड है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। कैंडिडेट विद परमानेंट बॉडी टैटूज आर टू सबमिट 2 पास पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स क्लोजअप एंड डिस्टिंक्ट व्यू विद डिटेल्स ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ टैटू। मतलब अगर आपके बॉडी में इनर कहीं टैटू है विच इज नॉट विजिबल तो आपको उसकी क्लोजअप और डिस्टिंक्ट फोटो खींचनी पड़ेगी पोस्ट कार्ड साइज की। ठीक है, उसके बाद विजुअल स्टैंडर्ड 6/12 ईच आई, करेक्टेबल टू 6/6 ईच आई, एंड हीमोफीलिया या। ठीक है, तो विजुअल स्टैंडर्ड्स के बारे में है वो आपको एक बार अच्छे से यहाँ पे चेक कर लेना है या। ठीक है, उसके बाद कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोमेट्रिक सब्सटेंस। कंजप्शन ऑफ अगर आप ड्रग्स कंज्यूम करते हो, साइकोमेट्रिक सब्सटेंसेस, तो वो सब नहीं चलेगा यहाँ पे। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अल्कोहलिज्म और सब्सटेंस अब्यूज इज फॉलोड बाय द IAF। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अग्निवीर को 4 साल के लिए एनरोल किया जाएगा। अग्निवीर वुड बी डिस्टिंक्ट रैंक इन द एयरफोर्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर एग्जिस्टिंग रैंक। द एयरफोर्स इज नॉट ऑब्लिक टू रिटेन अग्निवीर वायु बियॉन्ड द एंगेजमेंट, यानी कि ये बोल रहे हैं कि ये 4 साल का ही है, इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको इस जॉब में लेंगे। ठीक है, किसी भी परमानेंट कमीशन में आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ द 4 ईयर सर्विस, यहाँ पे 4 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद देखो, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसीज by the Indian Air Force, Agniveer Vayu will be offered an opportunity to apply for enrollment in the regular cadre in Indian Air Force as airman। ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है, ऑन द रिक्वायरमेंट एंड द पॉलिसीज की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे देखा जाएगा कि आप कितना, आपका जो ट्रेनिंग है 4 साल की, आप उसमें कितना अच्छा सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दिया है, और अगर वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है तो आपको वहाँ पे एयरमैन की जो पोस्ट है वो दी जाएगी। दिस एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द 4 ईयर एंगेजमेंट पीरियड एंड अप टू 25% ऑफ ईच स्पेसिफिक बैच ऑफ अग्निवीर वायु विल बी एनरोल्ड इन अ रेगुलर कैडर ऑफ IAF। यानी कि 25% का जो रिजर्वेशन अब यहाँ पे मिल गया है उसकी वजह से। अग्निवीर वायु विल नॉट हैव एनी राइट टू सिलेक्ट फॉर फर्दर एनरोलमेंट। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द अग्निवीर वायु फॉर फर्दर एनरोलमेंट इफ एनी शैल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई एम्प्लॉयबिलिटी यहाँ पे नहीं दी जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग ऑन बीइंग एनरोल्ड अग्निवीर विल बी इम्पार्टेड मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट। लीव दी जाएंगी आपको, एनुअल लीव 30 है, सिक लीव दी जाएगी, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी,
सारा जो आपको पे मिलेगी वो 30,000 है पर मंथ फिक्स्ड मिलेगी। इन एडिशन रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस एंड ट्रैवल अलाउंसेस भी पे किए जाएंगे। पर्क सच एज राशन, क्लोथिंग, एकोमोडेशन, लीव, ट्रैवल कंसेशन, आपको वो भी सारा दिया जाएगा। उसके बाद टर्मिनल बेनिफिट्स, यानी कि जब आप 4 साल के बाद जाओगे तब आपको यहाँ पे सेवा निधि दी जाएगी। ठीक है, उसका पैकेज आप पूरा यहाँ पे देखो देखो। उसके बाद यहाँ पे ईयर, फर्स्ट ईयर में 30,000 है, सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,000, फोर्थ ईयर में 40,000। मंथली इन हैंड आपको इतनी मिलेगी। कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस यानी कि 30% ये है, और कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पोरेट फंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना है। ठीक है, तो टोटल मिला के आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 21,000 मिलेगी। और सैलरी पैकेज कितना है, ये हर साल में थोड़ा यहाँ पे बढ़ा के दिया है। टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 5 लाख का है। ठीक है, आप 4 ईयर के बाद जब एग्जिट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख आपको यहाँ पे दिए जाएंगे एज सेवा निधि। ठीक है, वो आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि देयर शेल बी नो एंटाइटलमेंट टू ग्रेचुटी एंड एनी काइंड ऑफ, यहाँ पे कोई ग्रेचुटी वगैरह नहीं दी जाएगी। इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबिलिटी, अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस, आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 48 lakhs फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर। अग्निवीर वायु विल नॉट बी गवर्न बाय प्रोविजंस कंटेन इन द पेंशन रेगुलेशंस, वो सब आपको यहाँ पे नहीं दी जाएगी। फॉर डिटेल्स ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी कंपनसेशन आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। अग्निवीर वायु स्किल का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स मिलेगा, हाईलाइट करेगा द स्किल एंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी एक्वायर्ड बाय द पर्सनल ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड। आप समझ गए होगे, यहाँ पे कुछ भी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं है जो आपको समझ में ना आ रही हो। Agnivir Vayu will not be permitted to appear any examination for commission in Army, Navy, IAF during the engagement of 4 year का जो period होगा unless he or she has applied for said exam before getting enrolled। ठीक है, अगर आपने यहाँ एनरोल से पहले ही कोई एग्जाम का फॉर्म फिल कर रखा है तभी आपको ये एग्जाम देने दिया जाएगा इस, ठीक है, किसी में। अदरवाइज 4 years के ड्यूरेशन में आप कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते हो। समझ गए हो आप। सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फोन, स्मार्ट वॉचेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, नथिंग इज एलिजिबल, नथिंग आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज डिबेट। ठीक है, परमानेंटली डिबेट। ऑनलाइन टेस्ट होगा। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी सेंट एडमिट कार्ड फॉर फेज 1 ऑफ टेस्टिंग देयर रजिस्टर्ड। आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर्ड करोगे जब आप फॉर्म फिल करोगे बिटवीन 48 टू, आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपके मेल पर ही आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा फेज 1। ठीक है, फेज 1 में साइंस सब्जेक्ट्स, टोटल ड्यूरेशन टेस्ट 60 मिनट्स होगी एंड शैल कंप्राइज ऑफ फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक है, अदर देन साइंस के लिए 45 मिनट्स का होगा, इंग्लिश होगी एंड 10+2 सिलेबस होगा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। साइंस स्टूडेंट्स का अलग है, अदर देन साइंस स्टूडेंट्स का अलग है। जो दोनों को फिल करते हैं उनकी ड्यूरेशन 85 मिनट्स होगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश का पेपर होगा एंड रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस। मार्किंग पैटर्न क्या है, 1 मार्क्स होगा फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 0 है फॉर अनअटेम्प्ट के लिए एंड 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इज देयर, so you have to keep this in your mind। Above examination methodology has been designed to facilitate selection process based on the qualification of the candidate। Candidate are to qualify in each paper individually in science subjects and others in science subject with normalized marks। यहाँ पे आपको हर पेपर में पास करना होगा। फिजिक्स में अलग क्वालिफाई, मैथ्स में अलग क्वालिफाई, इंग्लिश में अलग क्वालिफाई। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में अलग क्वालिफाई करना होगा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में अलग क्वालिफाई करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंगल सिंगल क्वालिफाई करना होगा यहाँ पे। द रिजल्ट ऑफ फेज 1 एंड स्टेट वाइज शॉर्टलिस्टिंग फॉर फेज 2 बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन फेज 1 टेस्ट विल बी अपलोडेड इन कैंडिडेट्स इंडिविजुअल लॉगिन आईडी। ठीक है, कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। आप जब ये रिजल्ट आएगा तो आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके ही देख सकते हो दैट whether you have qualified for phase 2 or not। So soon after the declaration of the phase 1 result test, the cutoff will be applied on the marks code। उसके बाद टेस्ट फेज 1 एंड स्टेट वाइज शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को न्यू एडमिट कार्ड भेजा जाएगा फॉर सेकेंड एग्जाम के लिए। फाइन, कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट ऑन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम फॉर फेज 2 एट द डेजिग्नेटेड सेंटर्स, जिसमें आपको कलर प्रिंट आउट ऑफ फेज 2 एडमिट कार्ड चाहिए, कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक्स, ये सारी चीज़ें चाहिए। 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल एंड 4 अटेस्टेड कॉपीज ऑफ 10th की मार्कशीट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी लिस्ट जिनके बारे में एक वीडियो मैं दोबारा से बनाऊंगी। इनको आप एक बार अच्छे से देखिएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल NCC सर्टिफिकेट्स मस्ट हैव सीरियल नंबर, राउंड सील ऑफ इशूइंग अथॉरिटी,
नो affixed on the certificates must have been assisted by issuing authority. Candidate जो discharge हुआ IAF से for any reasons are not eligible to apply for the selection process. एडिशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट्स कैंडिडेट जिनके पास अगर कोई और एडिशनल स्किल्स है क्वालिफिकेशंस है इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन मोटर व्हीकल मेंटेनेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आर रिक्वायर्ड टू अपलोड। आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हो थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द फेज 2 कॉल लेटर। फेज 2 के साथ कॉल लेटर जो आएगा आप उसमें वो सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट शुड बी possession of documents mentioned at para 28-29 above when appearing for the selection test which would be scrutinized verified prior to the commencement of phase 2। ठीक है, फेज 2 जो होगा उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, तो वहां पे पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक ही होगा, वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। कैंडिडेट who do not meet the late educational criteria shall be cancelled during initial verification certificates and mark sheet and also during detailed verification। सो आई होप आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ गए होंगे कि अगर आप ये सब क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम्स के बारे में भी दिया गया है। देखो पूरा सिलेबस यहाँ पे पूरा भरा हुआ है कि क्या ओरिजिनल, इसके बाद इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की रन है, मेल को विदिन 7, फीमेल को विदिन 8 मिनट्स। कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर पाएंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में वो फिजिकल फिटनेस 2 जाएंगे आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ टाइम के बाद। 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स, 20 स्क्वाट्स करने हैं। ठीक है, फॉर मेल कैंडिडेट्स, फीमेल के लिए 10 सिटअप्स, 15 स्क्वाट्स करने हैं। वो आप एक बार देख लीजिए, पूरा यहाँ पे डिटेल्ड वे में इसको बहुत अच्छे से दिया गया है। मैं हर चीज़ यहाँ पे नहीं बता सकती आपको क्योंकि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, फाइन। तो फीमेल्स को ये सब है। कैंडिडेट शैल साइन अ कंसेंट फॉर्म प्रायर अपेयरिंग टू द फिजिकल फिटनेस टेस्ट दैट ही शैल अपेयर इन दिस टेस्ट। अपने रिस्क पे ही आप जा रहे हो इस एग्जाम को देने के लिए, इनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, कैंडिडेट जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट को पास करेंगे हैज अंडरगो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट होगा विच इज टू एक्सेस सुटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन IAF which involves deployment in various geographic territory in weather और operational condition। उसके बाद अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा। तो ऑल कैंडिडेट हु पास अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, उसके बाद सेकंड में जाना पड़ेगा पॉलिसी जिसमें वो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 इज फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हु कैन अडेप्ट द एनवायरमेंट द एयरफोर्स एंड आर एबल टू एडजस्ट द मिलिट्री वे ऑफ लाइफ। आप समझ गए होगे यहाँ पे। फेज 3 में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ओनली। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। फाइन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अप्लाई करने का लिंक जो है आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, और यहाँ पे अग्निपथ वायु.cdac.in पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको 10th की मार्कशीट, डोमिसाइल 10+2 या फिर जो जिस भी ईयर की आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो फाइनल मार्कशीट अपलोड करनी है, वोकेशनल कोर्स की है तो वो करनी है। बाकी कोई हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एडिशनल स्किल है तो वो भी कर सकते हो। पासपोर्ट साइज रीसेंट फोटोग्राफ 24 नवंबर से पहले का नहीं, मतलब नवंबर से पहले का नहीं होना चाहिए। 10 to 50 KB का होना चाहिए। लाइट बैकग्राउंड विदाउट फेस मास्क और हेड गियर। फोटोग्राफ शुड बी टेकन विद कैंडिडेट को स्लेट लेनी है इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट जिसपे यू हैव टू राइट योर नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन। आपने आर्मी का एक फॉर्म था जिसमें बहुत से कैंडिडेट्स को इतना कंफ्यूजन था। स्लेट पर आपको अपना नाम लिखना है और वो डेट लिखनी है जिस दिन आप फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो। फाइन, रिटर्न विद द वाइट चॉक इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर्स में लिखा है। आप लोग इन चीज़ों को सीरियसली लिया कीजिए। ये कोई एवं एग्जाम नहीं है कि चले गए बस मुंह उठा के। आर्मी में देने जा रहे हो, एयरफोर्स में देने जा रहे हो, आपको पता है कि वहाँ के स्टैंडर्ड्स कितने हाई होते हैं, तो आपको स्टिक रहना है, जो लिखा है उसी तरीके से करना है। क्योंकि ज़रा सा भी चेंज पाया गया तो आपको डिबेट कर देंगे, आपका कैंडिडेचर ही रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, कैंडिडेट का थंब इंप्रेशन लेफ्ट, कैंडिडेट का सिग्नेचर, कैंडिडेट के पेरेंट्स गार्जियन के सिग्नेचर अगर कैंडिडेट 18 ईयर्स से बिलो का है तो। एग्जामिनेशन फी 550 है प्लस GST टू बी पेड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। द पेमेंट कैन बी मेड बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स। फाइन, रिफंड मल्टीपल पेमेंट्स इफ मल्टीपल पेमेंट्स आर रिसीव्ड, तो लास्ट जो रिसीव किया जाएगा कैंडिडेट अगर सिंगल एप्लीकेशन देन वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। वैलिड ईमेल आईडी और फोन नंबर होना चाहिए। कैंडिडेट शुड एंटर आधार नंबर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट फ्रॉम JK, लद्दाख, असम, मेघालय आर एक्सटेम्प्टेड फॉर द सेम इफ नॉट हैविंग आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। फाइन, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको जनरल चीज़ें रजिस्टर्ड फॉर एग्जामिनेशन है। इसके बाद कुछ अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
ठीक है? ये कॉरिएंडम है, यहाँ पे कुछ भी ईमेल ये डिस्क्लेमर्स वगैरह है, ईमेल आईडी वगैरह दी है। एनरोलमेंट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनली कॉल फॉर एनरोलमेंट इन अग्निवीर वायु 1/2024 विल बी पब्लिश्ड ऑन 1 दिसंबर 2025। जो बिल्कुल फाइनल लिस्ट होगी वो 1 दिसंबर 2025 को आएगी। ई कॉल लेटर only be sent to candidates call for enrollment on the registered email ID. The cutoff marks of issue of call up letter for recruitment may vary from state to state, क्योंकि लिस्ट स्टेट वाइज ही आएगी। कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, आप इनको मेल कर सकते हो, ठीक है? डिस्क्लेमर दिया हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट हैं, वो आप एक बार देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट के बारे में बताया हुआ है। सो आई होप वीडियो जो है आपको समझ में आ गई होगी। अग्निवीर वायु का पूरा रिक्रूटमेंट है, तो बहुत अच्छी, आई मीन अच्छी तो है, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है जब आप ये सोचते हो कि 4 साल बाद क्या होगा मेरा, अगर 25% रिजर्वेशन में मेरा नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम बस यहाँ पे आती है। अदरवाइज़ तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है इंडियन एयर फोर्स में सर्व करने की। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है वेदर यू वांट टू जॉइन दिस और नॉट। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए